नमस्कार। कुछ कहूँ इससे पहले महराज फैज़ाबादी का ये शेर याद आ गया। मुझे थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। हालांकि मिला तो एक लफ्ज़ ज़रूरत ही था, लेकिन आज जिनकी बात होनी है वो खुद बच्चे हैं, या बच्चे नहीं हैं तो बच्चे से कुछ ही बड़े हैं। इनकी परिपक्वता से ऐसा लगता है जैसे ये शेर कुछ तो मौजू हो ही गया। वैसे आज ज़रूरत भी ज़रूरत के बारे में ही बात करने की है, तो आइए जान ही लें कि क्या है, क्यों है, किसकी है और किसके लिए है ज़रूरत। ये आक्रोश है या संकल्प, विद्रोह है या कुछ कर गुजरने का जज्बा, तय करना मुश्किल है। लेकिन जो कुछ है रुकने और सोचने के लिए मजबूर जरूर करता है। कंटीली झाड़ियां, रेतीली जमीन, जमीन पर बिछा लोहा और लोहे पर गर्म हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती ये रेल क्या संघर्ष में विजय का प्रतीक नहीं है? उसके अंदर है हजारों ख्वाहिशें, तो बाहर देखिए अनुशासन में बंधी मासूमियत। छोटे बच्चों के झुंड, जिन पर पैनी निगाह जमाए चंद बड़े बच्चे, और काफिला चल पड़ा मंजिल की ओर। ये मंजिल ही तो जरूरत है। और जरूरत है जयपुर में सीतापुरा औद्योगिक इलाके के मशहूर उच्च शिक्षा संस्थान JECRC में, जिसकी शोहरत आज समूचे देश में है। भारतवर्ष एक विकसित देश अब कहा जा रहा है पूरे विश्व में इसको। उसके जो कारण हम गिन सकते हैं वो और बहुत सारे आर्थिक कारण तो होंगे ही, लेकिन उसमें शिक्षा को हम एक सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति जिस किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का, शिक्षा ग्रहण करने का, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं, हम निश्चित रूप से उनसे बहुत ही प्रभावित होते हैं। और विशेष तौर पर इस फाउंडेशन का जो उद्देश्य रहा है, ये फाउंडेशन अपने सारे इंस्टीट्यूशंस को जिस ढंग से आगे बढ़ा रहा है, उसमें प्रमुख उद्देश्य और मेन जिसको हम गोल कह सकते हैं, जहाँ हम फोकस कर रहे हैं, वो एजुकेशन में बढ़ोतरी एक हमारा एक मूल उद्देश्य माना जाना चाहिए। अच्छे करियर की ख्वाहिश, घर वालों की बढ़ती उम्मीदें, अपने परवान चढ़ते सपने, महंगी पढ़ाई, बंधा बंधाया दायरा और थका देने वाले पाठ्यक्रम, इनसे उबरने के लिए इन युवाओं ने बड़ा ही नायाब तरीका ढूंढा। तरीका था अपना बचपन तलाशना और उस बचपन की तमाम अधूरी हसरतों को पूरा कर डालना। 2011 के नवंबर की 20 तारीख को इन युवाओं ने जरूरत को हकीकत में बदल दिया। इन्हें मालूम थी अपने कॉलेज के आसपास की बस्तियों की हकीकत, वहां रहने वालों की लाचारी, लेकिन इन्हें बच्चों की आंखों में वैसे ही सपने दिखे जैसे कभी इनकी अपनी आंखों में थे। बस इन्होंने ठान लिया कि लाचारी और सपनों के बीच की दूरी पाटनी ही है। अमूमन हर अच्छे काम में अड़चन आती है, सो यहां भी आई। अपनों ने ही दुनियादारी और ऊंच नीच का भेद बताने में कसर नहीं छोड़ी, पर आखिर तो हौसले को जीतना ही था और कारवां चल पड़ा। मैंने ज़रूरत
और मेरी टीम के साथ ज़रूरत को 20 नवंबर 2011 में शुरू किया था। जब हमने शुरू किया था तब हम सिर्फ 6 बच्चे थे, पर आज जब हम एक ज़रूरत जो कॉलेज में शुरू हो चुका है उसकी बात करें तो कॉलेज में 200 से भी अधिक बच्चे ज़रूरत से जुड़े हुए हैं। जो पहला दिन था क्लास का, उस दिन 10 बच्चे आए थे, तो आज क्लास के दिनों में 60 बच्चे आते हैं। कई दिन ऐसे भी होते हैं जब हमारी क्लास में सिर्फ 5 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उस दिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि हम उनको जाके उनके घर से लेके आते हैं। जब हमने ज़रूरत शुरू किया था तब हमें कॉलेज से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारी फैमिली से बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला था कि आप ऐसा काम क्यों करना चाहते हो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, दूसरों की पढ़ाई पे ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब दिल से कोई आवाज़ आती है तो उसे बंद करना, उसे मिटाना इतना आसान नहीं होता। जब ज़रूरत की बात हमने JECRC में हमारे अध्यापक से करी थी तब उनका कहना ये था कि ऐसा काम तो हम किसी स्कूल में जाके भी कर सकते थे, तो हमने अपनी ही एक संस्था खोलने का क्यों निर्णय लिया। तो उसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि स्कूल से हट के कुछ करना चाहते थे, स्कूल वालों के साथ मिलके कुछ करना चाहते थे, उनकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन उनको दिखा के उनकी हेल्प नहीं करना चाहते थे। आज हो क्या रहा है मुझे? पहले महराज फैज़ाबादी याद आए थे, तो अब याद आ रहे हैं शाहिद कबीर। शहंशाह गज़ल जगजीत सिंह ने इनकी गज़ल बड़ी ही शिद्दत से गाई है, जिसका शेर है, आपके दम से दुनिया का भरम है कायम, जब आप हैं तो ज़माने की ज़रूरत क्या है। दरअसल यहाँ आने वाले बच्चों में एक हैं अभिनंदन केसरी, जिसे बात करके लगा कि आज उसमें इतनी पूर्णता है कि उसे दुनियादारी की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पिताजी सिलाई का काम कर रहे हैं। मेरे स्कूल का नाम विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर है। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ 2 साल से पढ़ने आ रहा हूँ। यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, गणित सब पढ़ाते हैं। हमें मैम डांटती नहीं है। जब कोई सा सवाल कराते हैं तो उसे समझा के पढ़ाते हैं। लर्निंग की क्लास होती है। हमें कंप्यूटर क्लास भी करवाते हैं। कंप्यूटर में हमें ड्राइंग, नोटपैड, वर्डपैड सिखाते हैं। कंप्यूटर में हमें बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। आशा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। क्यों? मैं बड़े बनकर गरीब लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए। तकनीकी ज्ञान को व्यवहार में उतारना तो आसान लगता है, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए नया अफसाना रचना बहुत कठिन है, जिसे इन युवाओं ने बेहद आसान बना दिया। इन्होंने बाकायदा सर्वे किया, हर छोटे बड़े शख्स की राय ली, बच्चों को तैयार किया कि वे पढ़े लिखें और माँ बाप को तैयार किया कि वे पढ़ाएं लिखाएं। अब थी बच्चों को लाने ले जाने की समस्या, वो भी इन युवाओं ने दूर कर दी। ये खुद घर पहुंच जाते हैं और बच्चों को अपने संरक्षण में कॉलेज तक लाते हैं। ये देखकर उन माँ बाप के सपनों को पंख क्यों न लगें, जो अपने बच्चों को अच्छे माहौल में पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने की ख्वाहिश दिल में ही दफन कर दिया करते थे। मेरा बेटा JRC कॉलेज में पढ़ने जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, और उसमें पढ़ने से मेरा बच्चे को बहुत सुधार हुआ है। छोटे से ही वो कॉलेज में जाने लगा, और वो उसमें जो पढ़ाते हैं लोग, उसमें पढ़ने वाले लड़के ही बहुत मेरे लड़का को पढ़ाने और यहाँ आके लेके बुला के पढ़ाते से मेरा बहुत खुशी हुआ कि हम लोग जब पढ़ते थे तो कॉलेज में जाते थे 15-20 वर्ष के बाद, लेकिन वो मेरा बच्चा छोटा से ही बड़ा कॉलेज में पढ़ने लगा। इससे हमको इतना खुशी हुआ कि अब हम क्या कहें। और हम लोग को पढ़ने के लिए तो बहुत तरह का पापड़ बेल के ही कॉलेज में गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत उतना नहीं पढ़ पाए। इसके लिए हम बहुत खुशी हैं कि वो अपना पढ़ाई छोड़ के हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं लोग। मैं सोचती हूँ कि बड़े होके डॉक्टर बने, अच्छे काम करने के लिए। अच्छा, आप पढ़े लिखे में कितना बड़ा फ़र्क समझती है? एक अनपढ़ होता है, एक पढ़ा लिखा होता है, बड़ा फ़र्क क्या है दोनों में? सबसे पढ़ाई में है अच्छा कि पढ़ने में बहुत गुण होते हैं। ज़रूरत संस्थान के बच्चे आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को पढ़ाई में। बच्चे खुश होकर जाते हैं स्कूल? हाँ, बहुत खुश मैं भेजती हूँ। अगर नहीं जाता तो इसको भेजती हूँ कि जाना चाहिए। यहाँ के ज्यादातर अभिभावक इतना ही सोच पाते थे कि संतान निरक्षर नहीं रहे, पर गीता देवी की तरह इनकी सोच अब काफी बदली है। गरीबी में आटा गीला जो नहीं हो रहा। आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं?
GSCRC। अच्छा, हाँ, और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल नहीं जाते। अच्छा, बच्चे को पढ़ाई कैसे कराते हैं वहाँ पर संस्था वाले? हाँ, सही कराते, कंप्यूटर सिखाते हैं, सब काम सिखाते हैं, सही पढ़ाई कराते हैं। पैसा लेते हैं? नहीं। कितनी देर पढ़ाते हैं? अब तुम मान लो शाम को 3 बजे जाएंगे और 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक काम है। और बच्चों को क्या क्या मिलता है वहाँ? हाँ, सब चीज़ मिलती है बच्चों को। जैसे किताब, कॉपी, रूल, रबड़, सब चीज़ मिलती है, खिलौना। आप चाहेंगे कि दूसरों के बच्चे भी वहाँ पढ़ने जाएं? हाँ, सही है, सही पढ़ाई चल रही है। सही पढ़ाई चल रही है? सही पढ़ाई चल रही है भाई साहब। हम तो यही सोचे कि बढ़िया बच्चे अपने पढ़ भी जाए, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अच्छी पढ़ाई है देखो। हालांकि इस इलाके में एक सरकारी स्कूल भी है, काफी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल की अपनी सीमा है। उसके पास न पर्याप्त संसाधन है न सुविधा। अब जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर ये बच्चे स्कूल आते हैं तो उनकी मेधा, उनके निखरते व्यक्तित्व और बढ़ते अनुशासन पर स्कूल प्रबंधन का गर्व से भर उठना कुछ तो वाजिब है ही। कुछ बच्चों के माध्यम से मुझे पता चला कि एक ऐसी संस्था है जो स्कूल समय के बाद भी इनको पढ़ाने के लिए तैयार हैं और वो अपने यहाँ बुलवाती है। उनको जब मैंने कुछ समय बाद अपनी कक्षा के अंदर पूछा उनसे, तो मुझे उनमें काफ़ी सुधार महसूस हुआ और मुझे लगा कि हाँ, ऐसी संस्थाओं की वास्तव में ही आवश्यकता है, बच्चों के हित के लिए भी, उनके अध्यापन के लिए भी। और समय समय पर अगर ऐसी संस्थाएं सभी जगह बच्चों के ऊपर ध्यान दें तो मैं समझता हूँ काफ़ी हितकर रहेगा। वैसे भी प्रबंधन को पूरी प्रक्रिया का पता है। सामाजिक सरोकारों का भी तकाजा यही है कि प्रोत्साहित हुआ जाए और प्रोत्साहन दिया जाए। निश्चित रूप से गणित जैसे कठिन विषय को जब बच्चे जवाब देते हैं तो हमें एक खुशी होती है कि हमारे जो गरीब तबके वाले बच्चे हैं वो भी बढ़ करके, क्योंकि ये जो बच्चे हैं अच्छे स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में, उन सभी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से पढ़ाने की जो मुहिम जो चालू की है बच्चों को, उससे निश्चित रूप से हमारे इन बच्चों में इजाफा हो रहा है और इनको ज्ञान का जो एक माहौल जो बन रहा है बच्चों में वो काबिल तारीफ़ है। ये एक बहुत अच्छा कार्य समाज के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे कर रहे हैं। इससे ये निरंतर करते रहें, इससे सभी प्रकार के जो है मजदूर वर्ग के, गरीब परिवारों के जो बच्चे आ रहे हैं वो लाभान्वित होते रहेंगे। इससे एक अच्छी समाज सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा, जिनसे प्रतिभावान बच्चे जिनको कहीं अच्छे विद्यालयों में या जो है अध्यापन की उचित सुविधा उपलब्ध न होने के कारण से अवसर नहीं मिल पाता है, तो ऐसे प्रतिभावान बच्चे जो है उभर करके इनके माध्यम से आएंगे और वो बच्चे आगे उत्साहित होकर के अपने जीवन को, कैरियर को जो है बढ़ाते रहेंगे। युवा पीढ़ी भावी पीढ़ी का जिस तरह से ख्याल रखती है वो मिसाल के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने से कम नहीं है। हर बच्चे पर निगाह, उसकी क्षमता का आकलन, इसी आधार पर समूह बनाना और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ वो सब कुछ सिखाना जिससे उनका भावी जीवन इंद्रधनुषी रंगों और उपलब्धियों से सराबोर रहेगा। अब तन्वी को ही देखिए, वो पहले ही दिन से ज़रूरत से जुड़ी हैं और अब ज़रूरत की ज़रूरत बन गई हैं। जब से ये ज़रूरत की शुरुआत हुई है तब से ही मैं पहले दिन से ही पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो इनिशियली घर पे थोड़ा ये था कि अब यहाँ पे तो पढ़ने के लिए भेजा है और यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आके, तो टाइम वेस्ट हो रहा है ये सब। लेकिन पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया कि इतने अच्छे काम के लिए तुम लोग कॉलेज में कुछ शुरू करा है, तुम लोग ने बच्चों को पढ़ा रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जितना आप लोग ने सीखा है उतना अगर आप किसी और को भी बच्चों को सिखा सकते हो तो इससे बड़ी अच्छी और क्या बात हो सकती है। तन्वी तो सिर्फ एक बानगी है, सृष्टि भी कुछ कम नहीं। इसने जिम्मेदारी उठाई है बच्चों के रचनात्मक विकास की। इंजीनियरिंग की भारी भरकम किताबों के पन्ने पलटने वाले उसके हाथ रंग बिरंगे कागजों, छोटी छोटी चीजों को कितना सुंदर आकार देते हैं और वैसा ही आकार देना सिखाते भी हैं।
मैं यहाँ ज़रूरतमंद बच्चों की क्रिएटिविटी क्लासेस लेती हूँ। यहाँ पे बच्चों को वेस्ट चीज़ें जो होती हैं, न्यूज़पेपर कटिंग, कार्डबोर्ड, इनसे जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो घर को सुंदर बनाने के लिए हैंडक्राफ्ट्स बन सकते हैं वो सिखाते हैं। और ऐसा इसलिए सिखाते हैं क्योंकि सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, तो किसी भी बच्चे के मानसिक विकास के लिए और उसके बचपन में उसकी क्रिएटिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है, इसलिए यहाँ पे हम बच्चों को क्रिएटिविटी भी सिखाई जाती है। डील डॉल से ही एथलीट और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नजर आने वाले जसमीत ने भी अपनी रुचि का ही काम चुन रखा है। खेलकूद और व्यायाम से बच्चों को जोड़े रखने का उसका अपना अंदाज है, तभी तो बच्चे उसे देखते ही फड़क उठते हैं। मैं जब बच्चों के साथ खेलने वाली गतिविधियां करता हूं, जैसे इनको खिलाता हूं संडे वाले दिन या गेम्स वाले दिन, तो मुझे अलग ही अनुभव होता है। मैं ऐसा याद करता हूं कि जब मैं बचपन में खेलता था तो मैं भी अपने बड़े भाइयों के साथ खेलना पसंद करता था और नए नए गेम्स जब मुझे सीखने को मिलते थे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। तो अब जब मैं बच्चों को नए नए गेम्स खिलाता हूँ जो इनको पता भी नहीं होते, जो इनको बताता हूँ, फिर इनके साथ खेलने में जो इनको खुशी महसूस होती है जब मैं महसूस करता हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। ये बंधनवार बच्चों ने बनाई है। ये चित्र भी इनके ही बनाए हुए हैं। खेलते कूदते इन बच्चों का उल्लास देखिए, क्या इनमें शावकों जैसी चंचलता नहीं है? कितनी अनूठी बात है कि ये बच्चे शिक्षा के मामले में औरों से दुगना हासिल कर रहे हैं, पहले तो स्कूल में और उसके बाद इस इंजीनियरिंग कॉलेज में। अंकुर हो या हिमानी, विमल हो या सुधीर, श्रुति हो या अर्पित, अमित हो या स्टेफी, इन युवा गुरुओं ने इन बच्चों में अपना बचपन तलाशा है। ये इन बच्चों को वो सभी कुछ देना चाहते हैं जिसकी ख्वाहिश ये अपने बचपन में करते थे। इन बच्चों से इनका अपना उत्साह बढ़ता है, सारी थकान दूर हो जाती है, मिलती है आगे बढ़ने के लिए कभी खत्म नहीं होने वाली संवेदना की ऊर्जा। मैं चाहता हूं कि जैसा मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है वैसा ही ये लोग आगे बढ़े और ज़िंदगी में कुछ इनका लक्ष्य हो, ये उस लक्ष्य को हासिल करे। ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तभी पूरा भारत देश आगे बढ़ेगा। इन बच्चों को पढ़ा के मुझे बहुत खुशी मिलती है। हमें ऐसे बच्चे भी यहाँ मिले जो स्कूल नहीं जाते हैं, जिन्हें हम स्कूल में भेज सकते हैं, तो हम उन सबको लेके आए, पढ़ाया और हमें उनसे बहुत खुशी मिलती है। जैसे जैसे हम इन्हें पढ़ाते हैं हमें और लगा कि इन्हें और एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे हम पेंटिंग, ड्राइंग, गेम्स एटसेट्रा, तो हम इन्हें कंप्यूटर शिक्षा भी देते हैं। इन बच्चों के साथ जो हम खेलते हैं, कूदते हैं और इन बच्चों में कहीं अपना बचपना याद आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि अगर मैं जाकर मूवी देखूंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पल मैं इन लोगों के साथ अभी गुजार रही हूँ मेरे को आज से 3 या 4 साल बाद गुजारने को मिलेगा। इन बच्चों के साथ रहना बहुत बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ पूरा टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और इनके चेहरे की स्माइल देख के तो बस पूरा दिन ही बन जाता है। छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। इनको पढ़ाने के बाद जब मैं रात को जाके अपने बेड पे सोता हूँ और अपना दिन काउंट करता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैंने आज एक बहुत अच्छा काम किया बच्चों को पढ़ाकर। जब बच्चे खेलते हैं और जो बच्चे गरीब बच्चे पढ़ने आते हो उनको हम लोग पढ़ा के उसके साथ अपना इंटरटेनमेंट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे खुद हार जाते हैं और सोचते हैं कि हम जितना करना चाह रहे हैं उतना नहीं कर पा रहे। कभी कभी बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनके माँ बाप कुछ कंप्लेन लेके आते हैं तो हम सुनते हैं, उनको समझाते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। साथ ही साथ बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो इस काम में लगे रहें, जुटे रहें, ताकि जो वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं कि वो समाज में कुछ योगदान दे सके और शिक्षा के स्तर को ऊंचा बढ़ा सके। हम लोग पहले बहुत शॉपिंग वगैरह जाया करते थे, मूवीज़ देखते थे, फालतू खर्च करते थे। अब हम लोगों ने इसमें बहुत कटौती की है। हम उस समय को बचाते हैं, उस पैसे को बचाते हैं, वो उस समय इनके साथ व्यतीत करते हैं और उन पैसों से हम इनके लिए ज़रूरी उपयोगी सामान खरीदते हैं। उन सामान जैसे चप्पलें, स्टेशनरी, कपड़े इत्यादि, ये सब खरीदते हमारा बस एक ही प्रयास रहता है कि हम इनकी ज़िंदगी को किसी भी प्रकार से बेहतर बना सकें। ऊंची सोच, बुलंद हौसला, शानदार इमारत और दिन ब दिन बढ़ती शोहरत के बीच ये छोटी सी ज़रूरत इस संस्थान के माथे का चंदन बनती जा रही है। मुमकिन है कि आरंभ में कुछ हिचकिचाहट रही हो, लेकिन आज किसी अवरोध के लिए प्रबंधन में कोई जगह नहीं है।
अब तो लक्ष्यों में से एक है ज़रूरत को आगे बढ़ाना। इस संस्था की विशेषता यह है कि ये संस्था यहाँ के एग्जिस्टिंग छात्र छात्राओं के द्वारा ही चलाई जाती है, रन की जाती है, जिसमें उस संस्था का उद्देश्य, ज़रूरत का उद्देश्य यहाँ अंडर प्रिविलेज जो सोसाइटी है उस सोसाइटी से छात्र छात्राओं को बुलाना, उनको एम्पावर करना उसका उद्देश्य है, शिक्षा के जरिए और भी बहुत सारी गतिविधियों के जरिए। कोशिश ये की जाती है कि उनको संस्था के द्वारा जो प्रयत्न किए जाते हैं उसमें सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में उनको लेके आया जाए। और हमें ये बताते बहुत खुशी होती है कि आज 2 साल में 100 से अधिक छात्र छात्राएं, छोटे बच्चे जो गरीबी की जीवन रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे उनमें से प्रतिभाशाली हैं लेकिन स्कूल जा नहीं सकते हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स उन्हें कई बार भेजना नहीं चाहते, कई बार वो अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू आता है। तो हमारे स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं वहाँ जाते हैं, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कन्विंस करते हैं, उनको कॉलेज की बस में बैठा के यहाँ लेके आते हैं, यहाँ उनको भोजन दिया जाता है और अच्छी शिक्षा के लिए उनके लिए व्यवस्था की जाती है। इन बच्चों में से कल कोई भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखेगा तो संस्थान उसकी हर तरह से मदद करेगा। जिस तरह आज ये बच्चे आर्थिक भार से मुक्त हैं, तब भी मुक्त ही रहेंगे। ये देश अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि यहाँ कोई भी अशिक्षित रहे। निश्चित रूप से एक हमारे गांव की जो पॉपुलेशन है, अभी शिक्षा वहाँ शायद देरी से जारी हो लेकिन वहाँ पहुँच गई है। लेकिन हमारे संस्थान जिन जिन क्षेत्रों में स्थित हैं, उन क्षेत्रों के आसपास के सारे क्षेत्र के बच्चों को हमें आइडेंटिफाई करते हैं। हम पहले कोशिश करते हैं कि उनमें से किस किस बच्चे को विशेष ध्यान की आवश्यकता है, जो अपने घरों में ऐसे संसाधन उनके पास नहीं हैं। तो ये हमारे यहाँ के बच्चे पहले खुद पढ़ते हैं 3 बजे तक, उसके बाद उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके लाके अपनी क्लासेज चला के और उनको एक इस देश का इस प्रकार का नागरिक बनाने के प्रयत्न में हैं जो एक अपनी विशेष पहचान लिए हुए हो। लेकिन हम ये आशा रखते हैं कि हमारे प्रकार के समकक्ष जो और संस्थाएं हैं और जो ऐसे संस्थान हैं, वो ऐसे कार्यक्रमों को लागू करें, ऐसे कार्यक्रमों को जारी करें, उनमें और सुधार करें, जिससे इस देश के बच्चे विश्व स्तर पर आएँ, राष्ट्रीय स्तर पर आएँ और प्रांतीय और लोकल स्तर पर जरूर आकर अपनी एक महत्वता, अपनी एक प्रतिभा का प्रदर्शन करें। कहा जाता है कि इंसान को जो भी कुछ मिलता है उसमें हैसियत का बड़ा हाथ होता है। तो इन बच्चों के बारे में क्या कहा जाए। आज हर बच्चे के सिर पर हाथ है। बैठने के लिए ये आलीशान कमरे हैं, सीखने और काम करने के लिए कंप्यूटर है, खेलने कूदने के लिए लंबा चौड़ा हरा भरा मैदान है, नाश्ता है तो पीने के लिए जूस भी है और कहीं आने जाने के लिए ये शानदार बस भी। ये युवा अध्यापक खुद जिन कमरों में पढ़ाई करते हैं उन्हीं में बच्चों को पढ़ाते हैं। खुद जिन कंप्यूटरों पर काम करते हैं उन्हीं कंप्यूटरों पर बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। ये विशेष योग्य बच्चा तो ऐसी चुनौती था कि दूसरा कोई भी इससे कन्नी काटने की कोशिश करता, लेकिन जरूरत के इन भावी इंजीनियरों ने इस बच्चे को मुख्य धारा से अलग नहीं होने दिया। इसका हाथ पकड़कर लिखना सिखाया और आज इसके हाथ कंप्यूटर पर धड़ल्ले से चलते हैं। JECRC ने एक छोटी शुरुआत कॉलेज के रूप में करी और आगे बढ़ते बढ़ते आज एक विश्वविद्यालय का प्रारूप हमारे सामने आया है। मैं मानता हूं कि ये उन परिवारों का, उन बच्चों का आशीर्वाद, समर्थन और उनकी सद्भावनाएं हैं कि आज हम विश्वविद्यालय स्तर का काम कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगा किसी दिन ऐसी स्थिति हम पैदा कर पाएँ जहाँ इन बच्चों के लिए इस विश्वविद्यालय के सीधे एडमिशन्स के बारे में, उनके प्लेसमेंट के बारे में और उन लोगों के जो अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स रहे हैं उनको हम चेंज करके और समाज की मुख्य धारा में ला सकें। असल में यहाँ बात हैसियत की है ही नहीं, यहाँ बात है नवाचार की, शिक्षा के प्रचार प्रसार की, समाज को नई दिशा देने की और छोटी छोटी खुशी जोड़कर बड़ी सी मुस्कान रचने की। ये विशालकाय शिक्षण संस्थान इन बातों को साबित कर रहा है। युवा पीढ़ी की ताकत असीमित है। वो सकारात्मक हो तो विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचकर समाज की दशा और दिशा बदल दे।
इसका बेमिसाल उदाहरण है ये संस्थान और यहाँ के विद्यार्थी। इन स्कूली बच्चों और इंजीनियरिंग के युवा विद्यार्थियों की जुगलबंदी पर एक शेर और पढ़ने को मन कर रहा है। अर्ज़ किया है, आप जैसे दोस्त जब से मिले हैं किसी और को दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं रही। इस लघु चित्र पर आप अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा। आपका अपना जयपुर दूरदर्शन हमेशा आपके साथ है। अगली बार ऐसी ही किसी नई सोच के साथ, किसी नई पहल के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रस भरो म्हारो राजस्थान, म्हारो रंग रंगीलो राजस्थान, म्हारो रंग रंगीलो राजस्थान।